कभी कभी जिंदगी एक मोड़ पर ला खड़ा करती है, जहां रास्ते तो कई होते हैं मगर साथ चलने वाला कोई नहीं। एक अनजान शहर, एक भीड़ भरे स्टेशन पर एक लड़की रो रही थी, टूटे हुए सपनों की चुप चीख के साथ। और फिर अचानक कोई उसके पास आया। वो कोई आम लड़का था या शायद कुछ और। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? क्या वाकई मदद करने वाले लोग इस दुनिया में बचे हैं? लेकिन यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं है। ये उस अनकहे रिश्ते की कहानी है जो न मजबूरी में बना, न शर्तों में बंधा। पर सवाल यह है, जब हर इंसान अपने मतलब में डूबा हो, तब कोई किसी के लिए इतना क्यों करता है? और जब सच्चाई सामने आएगी, तब जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी आपको हिला देगी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां की शांत वादियां और सादगी भरी जिंदगी किसी कविता सी लगती थी। इस शहर की गलियों में रहती थी रागिनी, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े बड़े सपने झलकते थे। रागिनी कोई असाधारण लड़की नहीं थी, न ही उसके पास कोई असामान्य प्रतिभा थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसके पिता एक छोटे से सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। लेकिन रागिनी के दिल में एक जुनून था। वह एक सम्मानित टीचर बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले और अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दे सके। रागिनी की जिंदगी सादगी और संघर्ष का मेल थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी, जो उसे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी दिला सकती थी। यह परीक्षा उसके लिए सिर्फ एक नौकरी का अवसर नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता को उस पर गर्व हो और वह अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर कर सके। उस सुबह रागिनी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाली थी। उसकी परीक्षा दिल्ली में थी और वह पहली बार इतने बड़े शहर में अकेले जा रही थी। उसने अपने छोटे से बैग में जरूरी कागजात, कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे रखे थे। उसकी मां ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया और पिता ने कहा, बेटी, तुम मेहनत और लगन से यहां तक पहुंची हो, अब बस अपने सपनों को सच कर देना। रागिनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और स्टेशन की ओर चल पड़ी। रागिनी का मन उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। बिलासपुर से दिल्ली की ट्रेन रात को थी और उसे सुबह तक दिल्ली पहुंच जाना था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में देरी हो गई और जब तक वह दिल्ली के स्टेशन पर पहुंची, उसकी कनेक्टिंग ट्रेन, जो उसे परीक्षा केंद्र तक ले जाने वाली थी, छूट चुकी थी। रागिनी के पास न तो ज्यादा पैसे थे, न ही दिल्ली जैसे विशाल शहर में कोई जान पहचान। वह स्टेशन के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में सिर्फ ट्रेन छूटने का दुख नहीं था, बल्कि उसका वह सपना भी था जो अब टूटता सा नजर आ रहा था। वह सोच रही थी, मैंने कितनी मेहनत की थी, कितने दिन रात एक कर दिए। माँ पिताजी ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैं एक ट्रेन के पीछे रह गई। उसकी सिसकियां स्टेशन की भीड़ में गुम हो रही थीं। चारों तरफ लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे और रागिनी अकेली अपने टूटे सपनों के साथ वहां बैठी थी। तभी एक सादा सहज दिखने वाला नौजवान उसके पास आकर रुका। वह लगभग 27 साल का था, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। उसका चेहरा सौम्य था और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी की तकलीफ को समझने की ताकत रखती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ मैम, आप इतना रो क्यों रही हैं? रागिनी ने पहले तो उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। उसे एक अजनबी पर भरोसा करने में हिचक हो रही थी। दिल्ली जैसे शहर में, जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया रहता है, एक अनजान शख्स का इस तरह सवाल पूछना उसे अटपटा लगा। लेकिन प्रीतम ने उसी सौम्यता के साथ, बिना किसी दबाव के, फिर से पूछा, बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रागिनी का मन भारी था। उसने टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी सुनाई। मेरी प्रतियोगी परीक्षा थी दिल्ली में, लेकिन ट्रेन छूट गई। अब मैं वहां समय पर नहीं पहुंच सकती। मेरा सपना था कि मैं अपने बल पर कुछ बनूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। प्रीतम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रागिनी जी, सपने कभी एक ट्रेन से नहीं छूटते। मंजिल तक जाने के कई रास्ते होते हैं। आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके लिए एक रास्ता जरूर बनाऊंगा। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि रागिनी को एक पल के लिए लगा कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रीतम ने उसे पास के एक छोटे से ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाया। उसने रागिनी से कहा, पहले कुछ खा लीजिए, पेट भरा होगा तो मन को भी ताकत मिलेगी। रागिनी ने उसकी सादगी और संवेदनशीलता को देखकर थोड़ा सुकून महसूस किया। प्रीतम ने रागिनी को अपने किराए के छोटे से घर में रुकने की पेशकश की, जहां वह 2 अन्य लड़कियों के साथ रहता था। उसने साफ साफ कहा, मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सुरक्षित है।
वहां मेरी 2 दोस्त रहती हैं और आप वहां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। रागिनी को पहले संकोच हुआ, लेकिन प्रीतम की आंखों में सच्चाई और उसकी बातों में ईमानदारी ने उसे भरोसा दिलाया। वह घर सादगी से भरा था। 2 कमरे, एक छोटा सा किचन और कुछ बुनियादी जरूरतों का सामान। वहां रहने वाली दोनों लड़कियां, शालिनी और मेघा, कॉलेज स्टूडेंट थीं और प्रीतम को भाई की तरह मानती थीं। उन्होंने रागिनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रात भर रागिनी को वहां एक परिवार सा माहौल मिला। शालिनी ने उसे अपनी कुछ कहानियां सुनाई और मेघा ने चाय बनाकर दी। उस रात रागिनी को पहली बार लगा कि शायद वह अकेली नहीं है। अगले दिन सुबह प्रीतम ने रागिनी को स्टेशन तक छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और रागिनी को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह एक अस्थाई हार है, लेकिन आपकी मंजिल अभी बाकी है। आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। रागिनी ने हिचकते हुए नंबर दे दिया। उसने प्रीतम को धन्यवाद कहा और ट्रेन में बैठकर बिलासपुर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां शांति देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, जिंदगी में रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है। यह हार नहीं, एक सबक है। ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लाएगा। रागिनी ने मां की बातों को दिल से लगाया। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी पढ़ाई में जुट गई। लेकिन इस बार उसके मन में एक नया भरोसा था, प्रीतम का भरोसा। वह सोचती थी कि एक अनजान शख्स ने उसकी इतनी मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। यह बात उसे बार बार प्रेरित करती थी। कुछ दिन बाद प्रीतम का फोन आया। उसने रागिनी का हालचाल पूछा और कहा, मैं बिलासपुर आ रहा हूं। रागिनी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही एक अनजानी खुशी भी महसूस हुई। प्रीतम बिलासपुर आया और रागिनी के माता पिता से मिला। उसने सादगी से अपना परिचय दिया, एक साधारण नौजवान जो दिल्ली में कुछ छोटा मोटा काम करता है। रागिनी के पिता रामलाल और मां शांति उसकी सादगी और सम्मानजनक व्यवहार से प्रभावित हुए। प्रीतम ने बिलासपुर में एक किराए का कमरा लिया और वहीं रहने लगा। वह अक्सर रागिनी से मिलने आता और दोनों की बातें अब धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल रही थीं। प्रीतम कभी उससे उसके सपनों के बारे में पूछता तो कभी उसे हंसाने के लिए मजेदार कहानियां सुनाता। रागिनी को उसकी सादगी और सच्चाई में एक अनोखा आकर्षण दिखता था। वह सोचती, यह इंसान इतना साधारण फिर भी इतना खास कैसे है। एक दिन प्रीतम ने रागिनी से पूछा, क्या तुम किसी कंपनी में काम करना चाहोगी? रागिनी हैरान रह गई। उसने सोचा कि शायद प्रीतम मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने गंभीरता से पूछा, आप मुझे नौकरी दिला सकते हैं? तो प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, बताओ किस तरह की कंपनी में काम करना चाहती हो? उसने रागिनी को एक नोटपैड पर कई कंपनियों की लिस्ट दिखाई, टेक्सटाइल, मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्लोथिंग। रागिनी ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे कपड़ों की कंपनी में काम करना पसंद होगा। प्रीतम ने पूछा, तो क्या तुम वर्कर बनना चाहोगी, मेंबर या मैनेजर? रागिनी को लगा कि वह सपने में है। उसने हंसते हुए कहा, मैनेजर? मैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रीतम ने गंभीरता से कहा, रागिनी, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और तुम में मेहनत करने की लगन है। तुम मैनेजर क्यों नहीं बन सकती? उसकी बातों में इतना विश्वास था कि रागिनी को खुद पर भरोसा होने लगा। अगले दिन प्रीतम रागिनी को बिलासपुर की एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में ले गया। वहां के कर्मचारियों ने प्रीतम को देखते ही नमस्ते सर कहकर अभिवादन किया। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। प्रीतम ने उसे कंपनी के एक शांत ऑफिस में बिठाया, पानी पिलाया और फिर खुलासा किया, रागिनी, मैं एक बड़े टेक्सटाइल ग्रुप का मालिक हूं। मेरी कंपनियां दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई और कई अन्य शहरों में हैं। लेकिन मुझे दिखावा पसंद नहीं। मैं सादा जीवन जीता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि असली धन दिल में होता है, बैंक में नहीं। उस दिन स्टेशन पर तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे लगा कि तुम एक सच्ची और मेहनती इंसान हो। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मासूमियत ने मुझे छू लिया। मैं चाहता था कि तुम अपने सपनों को फिर से जी सको। रागिनी की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान शख्स जो उसे स्टेशन पर मिला था इतना बड़ा इंसान हो सकता है। उसने भावुक होकर कहा, प्रीतम, आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन क्यों? मैं तो आपके लिए एक अजनबी थी। प्रीतम ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अनजान लोग जिंदगी में सबसे बड़े हमसफर बन जाते हैं। प्रीतम ने रागिनी को उसी कंपनी में मैनेजर की नौकरी दिलाई। रागिनी ने पूरी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। उसकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता ने कंपनी के कर्मचारियों का दिल जीत लिया। वह अब सिर्फ एक सपने देखने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी महिला थी। इस बीच प्रीतम और रागिनी का रिश्ता और गहरा होता गया। उनकी बातें अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थीं,
उनमें एक गहरा प्रेम पनप रहा था। प्रीतम की सादगी और रागिनी की सच्चाई ने उनके रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बदल दिया। एक दिन प्रीतम ने रागिनी से कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रागिनी के लिए यह एक सपने जैसा पल था। उसने हां कह दी और दोनों ने अपने परिवारों की सहमति से एक सादे मंदिर में शादी कर ली। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस कुछ करीबी लोग, माँ पिता और दो दिलों का मिलन। रागिनी और प्रीतम की कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, दिल की सादगी और संवेदनशीलता में होती है। यह कहानी उस विश्वास की है जो एक अनजान शख्स ने एक टूटे हुए सपने को फिर से जोड़कर बनाया। यह कहानी उस प्रेम की है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ एक दूसरे के लिए जिया जाता है। आज रागिनी और प्रीतम एक सुखद और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। रागिनी एक सफल मैनेजर है और प्रीतम उसका वह हमसफर जो उसके हर कदम पर साथ चलता है। उनके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन सबसे ऊपर है उनकी सादगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम।